विश्वकर्मा जी है, ये ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल Travel021 में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और मैं उठ चुका हूँ। छत पे आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए और सुबह से ही चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती होगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और जो अपने रहते हैं थंबनेल वगैरह पूरा सब कुछ नीचे ही लगा के आया था मैं छत पे। और आज है शनिवार, तो आज हमको जाना है घर, तो जल्दी निकल जाऊंगा मैं 5 बजे। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। रखिए सुबह की दाल और ये है बर्तन, तो इनको साफ कर लेते हैं। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। चली गई है सभी फ़ोटो और वीडियो और मैं चलता हूँ अब नीचे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज है 18 सितंबर और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी विश्वकर्मा जयंती। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता इसके बारे में, बट इतना पता है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसके जो प्रभु है, भगवान है, इनको माना जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो जितनी कुछ भी जानकारी मुझे पता लगेगी मैं आपको बताऊंगा शॉप पहुंचकर। तो चलो चलते हैं, फिर बस मैं पहुंचने वाला हूँ, फिर बताता हूँ आपको। आज बंद है, ये सब खुल जाती है तब आता हूँ। आज मैं जल्दी आ गया, वैसे जल्दी आ गया हूँ। मेरे को 10, साढ़े 10 या 11 बज जाते हैं और अभी 10:30 बजे हुए होंगे। ये लगा हुआ है ताला, ताला खोलता हूँ और फिर अंदर बैठता हूँ। और ओपन कर लिया हूँ मैंने। अभी साफ़ सफाई कुछ नहीं करा, अब करूँगा। और ये ताले में भी खोल रहा था तो पता नहीं क्या हो गया, वापस वो लग ही नहीं रहा है, तो उसको देखेंगे बाद में। पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये प्लेट आपको बता होगा एक बार साफ़ कैसे करते हैं। तो ये 3-4 दिन से रखी हुई है। कल भी सोचा था कि इनको साफ़ कर दूंगा, पर कल भी टाइम नहीं मिला, दिन भर ऐसे ही चले गया। तो मेन तो पहले इनको साफ़ करना है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम हो गया, फिर वो निकलती नहीं ऐसे आई इनमें से। तो उनको साफ़ करेंगे और पूरे रूम की साफ झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद फिर आते हैं अपने ब्लॉग पे, फिर बताऊंगा आपको जो भी है विश्वकर्मा भगवान की स्टोरी, जो भी मेरे को पता चलेगी, मतलब जहाँ से मैं देख के पता करूँगा वो सब कुछ बताऊंगा आपको। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। एक काम तो हो गया, प्लेट धोने वाला मैंने धो के सुखा दिया। आपको प्लेट सूख जाते उसके बाद रखेंगे अंदर। ये देखो पूरे क्लियर हो गई है साफ। पुस्तकें हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इनकी फ़ोटोकॉपी करके इनकी बुक बनाएंगे। Oh my God! Wow! तो भैया आएंगे, फिर उसके बाद इनमें पुस्ता कवर वगैरह जो भी बना के देंगे। और बस इतनी है मैटर। तो अब थोड़ा सा काम है मेरे को। मेरा एक कस्टमर है तो उसको फॉर्म भरना था एक DRDO का, तो देखते हैं कभी उसने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया होगा तो उसका फॉर्म भर लेते हैं। तो गाइस तो आ जाते हैं अपने कुबेर। क्या बोला तूने? क्या बोल रहा हूँ मैं, विश्वकर्मा भगवान की ओर। तो मैंने अभी जो देखा उसी के बारे में बताऊँगा। वो ये क्या है? असलियत है नहीं है, आई डोंट नो, बट जो भी है मैं बताता हूँ आपको। जो विश्वकर्मा जी हैं, इनको जो पुराने भगवान बोलो या जो भी रहे होंगे, उनका इंजीनियर या आर्किटेक्चर माना जाता है कि उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए जाते थे। अच्छा, यह माने तो पुराने इंजीनियर विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई, जैसे कि उसमें बोल रहे थे कि जो रावण की लंका थी, उनके जो धन कुबेर उनका जो भाई था, उनसे छुड़ा लिया गया था रावण के द्वारा, ये बताया जाता है हमें। तो जो धन कुबेर के कहने पर ही जो विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने लंका का निर्माण करा था। चलो ठीक है। और जो महादेव थे, उन्होंने जो
राक्षस वगैरह थे उनके युद्ध करा था एक रथ पे बैठकर। सोने का रथ था जिसका निर्माण भी कुबेर जी ने करा था, जिसके एक साइड 24 चक्के में 24 आरियाँ थी और एक साइड 25 थी। आई डोंट नो, चुप, बिल्कुल चुप। कुछ याद नहीं है मेरे को, देखा था तो भूल गया। और ये भी कहा जाता है कि वो रथ में एक साइड चंद्रमा लगा हुआ था, एक साइड सूरज लगा हुआ था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ये रियल हो सकता है? नहीं। आप ही सोचो। और जो द्वारका नगरी बसी हुई है उसको भी निर्माण साक्षात विश्वकर्मा जी ने ही करा था, ये बताया जाता है। अरे बाबा! और जो ऋग्वेद शास्त्र है उसमें वर्णन दिया गया हुआ है विश्वकर्मा जी का। तो ऐसा कुछ पुराने जो भी लेख हैं लिखे हुए हैं उनमें बताया जाता है विश्वकर्मा भगवान के बारे में। तो जानकारी तो बस मुझे इतनी ही मिली, पर मुझे इन सभी चीज़ों पे डाउट है क्योंकि सतयुग, कलयुग और द्वापर युग, सभी युग में विश्वकर्मा जी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि मैं तो मानता हूँ कि जहाँ तक भगवान रहे, जैसे कि द्वापर युग, सतयुग, ये नॉर्मली इंसान युग में आए, इंसानी युग में आए, पैदा हुए, इंसानों की तरह दुख भोगे और इंसानों की तरह चले भी गए। बट विश्वकर्मा जी तो भगवान थे। वो इनके लिए यहाँ पर आते थे ये सब काम करने के लिए। व्हाटएवर कुछ भी जो भी हो, मैं इन पे बिलीव इतना ज़्यादा मुझे जो मैंने देखा उस पर नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ मेरे हिसाब से नहीं हुआ मुझे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुझे। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी आप जानते हो विश्वकर्मा जी के बारे में मुझे बताएं, जिससे मैं और जो रियल है जिसको मैं मान सकूं सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, तो वो मुझे कमेंट में बताएं। मैं सभी को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको कभी अच्छे आए कमेंट्स वगैरह तो रिप्लाई आते हैं। जो मुझे अभी जस्ट याद आई है कि जो विश्वकर्मा जी है ये ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। ये सब जानकारी मैंने कहाँ से ली, कहाँ से देखी, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जस्ट उनने भी कहीं से पढ़ के या छानबीन करके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो दी है। तो ठीक है, मतलब कि मुझको इससे बुराई नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन रहे वो भरोसे लायक होनी चाहिए कि अभी की जो जिस युग में हम रह रहे हैं उससे हम रिलेट कर पाएँ, कि समझ पाए। ये मतलब कि मानने को तैयार ही नहीं होता मन कि एक साइड चंद्रमा, एक साइड सूरज लगा दी जगह में। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम, ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए नॉर्मली जो हम कर सकते हैं उस प्रकार से रिलेटेड हो तो मान सकता हूँ मैं, बट ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आपकी जो है सोच है, आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं वो बताएं। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। और मेरे दोस्त का जो DRDO का फॉर्म डालना था उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो है नहीं एक्चुअली उसके पास, तो वो बुलवाएगा, उसके बाद मुझे सेंड करेगा। तो उसने 12 बजे तक का टाइम दिया है मेरे को। 12 बजे के बाद एक बार और उससे पूछ लूँगा, यदि सेंड करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी उसका फॉर्म नहीं डाल रहा हूँ मैं। तो गाइस, तो भैया भी आ चुके हैं और 12 बजे के बाद समथिंग मैंने जैसे वीडियो बंद करा उसके 5 मिनट बाद भैया आ गए। उसके बाद उनने बहुत सारा मैटर लाए थे, शॉप कार्ड वगैरह थे और भी थे 2-3 मैटर, तो उनको बनाने में पूरा टाइम हो गया। और भैया चले गए हैं अब फिर से कुछ काम से बाहर, और मैं बैठा हूँ अकेले। तो 5 बजे मेरे को निकल जाना है यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 3:40 और आज जाना है घर, तो मैं जल्दी निकल जाऊँगा। तो भैया ने बोला यदि मैं नहीं आता हूँ तो ऐसे ही चले जाना, मतलब कि थोड़ा सा शटर नीचे करके। ये रही वो बुक्स जो बनाने के लिए थी, तो भैया ने जल्दी से आके इनको कंप्लीट कर दी।
ये 15-16 बुकें हैं सब। ये देखो बच्चों की पूरी कंप्लीट है। अब बस देना है, सर आ जाएंगे उनको दे देना है। 5:10 और मैं निकल चुका हूँ घर जाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं रूम पे, सोवानंद वेट करता होगा। और अब निकल रहे हैं घर के लिए। कुछ ज़्यादा तैयार वगैरह तो हो नहीं रहा हूँ, बैग पैक करना था, कपड़े रखने थे धुलवाने वाले तो उनको रख लिया हूँ। और अब चलते हैं बस स्टैंड। और अब बस का वेट कर रहे हैं कब तक आती है बस, फिर जाते हैं बस में और पहुँच जाएंगे अभी आधे घंटे में। तो चलो उतर के मिलते हैं गाँव बस स्टैंड। पापा आ गए हैं लेने के लिए। तो अंधेरा हो चुका है पूरा। ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं।